वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 10 जनवरी के आरआरबी एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो थोड़े देरी से आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सभी क्वेश्चन 100% जेन्यून और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे एंड्रॉयड ऐप से पढ़ सकते हैं, जो एंड्रॉयड ऐप पर जो अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो आपको पीडीएफ सेक्शन में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर जाना है। प्रीवियस ईयर में आपको सबसे लेटेस्ट पीडीएफ जो है वो ये मिल जाएगी। आज 9 से 9:30 के बीच में एक वीडियो अपलोड ये भी होगी, जो लगातार परमाणु ऊर्जा से, परमाणु संयंत्र से, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, एटॉमिक पावर प्लांट है, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस पर रिलेटेड एक टॉपिक पर वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है नोटिफिकेशन ना भी आए, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से दिन में 3 बार ही नोटिफिकेशन जाता है। तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को ज़रूर। और चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट जो शिफ्ट 2 है उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चन, जो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। तो इससे पता लग रहा है कि जो एग्जामिनर है उसने जो क्वेश्चन सेट किया है ये अक्टूबर 2020 तक के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले ज़्यादातर जो क्वेश्चन है 2017, 2018 और 2019 के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 17 के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, 18 के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन 19 के क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं। आईपीएल का कौन सा संस्करण 2020 में हुआ था? तो ये आईपीएल का 13वां सीजन था। तो आपको आंसर करना होगा 13वां, यानी 13th सीजन जो है ये आईपीएल का 2020 में हुआ था। इसके बाद पूछा गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? यानी किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके बाद पूछा गया, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, एक होता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आपसे पूछता है तो इसका आंसर एडम स्मिथ होता है, ठीक है, एडम स्मिथ। और अगर आपसे पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तब आपको याद रखना है जे एम किन्स होते हैं, जिनका नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? और वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो जितने भी ऑप्शन है कम से कम 4 ऑप्शन तो रहते ही रहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन तो आपको कम से कम बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में नहीं है। तो 3 ऑप्शन उसमें से ऐसे होंगे जो भारत में होंगे और वो आप आसानी से पहचान रहे होंगे। तो एक ऑप्शन, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर दिया गया होगा आप लोगों के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो अफ्रीका की नदी नहीं है? और ऑप्शंस वहाँ पर जो दिए गए थे वो उसमें से था कि नील दिया गया था ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद ऑरेंज भी दिया गया था और एक ऑप्शन अमेजन भी दिया गया था। तो देखिए अमेजन जो है वो अमेरिका की नदी है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब नील नदी जो है वो कहाँ की है? अफ्रीका की है। तो अफ्रीका की जितनी भी नदी हैं उन सभी नदी को आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। नील नदी है, नाइजर नदी है, जेम्बेजी है, कांगो है, लिम्पोपो है और ऑरेंज है। ये सब कहाँ की नदी है? नील की प्रमुख नदियाँ हैं ये, ठीक है। नील की ये सॉरी, ये अफ्रीका की फेमस नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं ये। नील, नाइजर, जेम्बेजी, कांगो, लिम्पोपो और ऑरेंज। तो अमेजन नदी जो है वो कहाँ की है? अमेरिका की है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो श्रीहरिकोटा, और राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 2018 का सबसे प्रदूषित शहर पूछा गया है। तो यह है गुरुग्राम। स्वच्छ शहर तो पूछा ही जा रहा है, तो दूषित शहर भी आपको याद रखना होगा, स्वच्छ के साथ साथ प्रदूषित भी रखना होगा याद, ठीक है। राहुल गांधी ने किस लोकसभा से चुनाव लड़ा था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, एक तो अमेठी से और दूसरा वायनाड से। इन दोनों जगहों को याद रखना है। इसके बाद पूछा गया, www में सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया गया था? यानी www की जो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस वाले ये, क्योंकि ये वेबसाइट का एड्रेस यूज़ होता है, उससे पहले लिखा जाता है, जो भी वेबसाइट का एड्रेस होगा उससे पहले ये www डॉट लिखना ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था? इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी, और इन्होंने सबसे पहले जो वेबसाइट यूज़ की थी, जो यूआरएल यूज़ किया था, यूआरएल जिसको कहेंगे, ये यूआरएल है और इस यूआरएल का नाम है info.cern.ch। इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
आविष्कार आविष्कारक से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लगातार आप इस तरह से देखेंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की, रेबीज के टीके की खोज किसने की। ज़्यादातर बायोलॉजी से ही क्वेश्चन है आविष्कार आविष्कारक में, तो आप उसको याद रखिए। इसके बाद जैसे कोशिका की खोज किसने की, ये सब पूछा जा चुका है ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी के अब तक के एग्जाम में। ब्रेग्जिट शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ब्रेग्जिट जो है वो इस तरह से है, BREXIT। ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, ये सवाल पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है। पीटर विल्डिंग ने इसका जो है सबसे पहले इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बिल गेट्स कहते तो विंडोज ओएस को क्या कहते। बिल गेट्स विंडोज ओएस को क्या कहते, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो विंडोज ओएस को बिल गेट्स के द्वारा क्या कहा जाता अगर वो खुद कहते इस चीज़ को, तो इंटरफेस मैनेजर इसका नाम वो रखते। ठीक है, इंटरफेस मैनेजर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर सवाल है, कोबोल का फुल फॉर्म कई बार रिपीट हो गया अब तक के एग्जाम में, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है। तो स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत है ये 1857 के संग्राम से ही मानी जाती है। ये ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के संग्राम की शुरुआत जो है 1857 के संग्राम से ही शुरू हो चुकी थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1857 का जो संग्राम था। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 जीता था, वह जो है कहाँ जीत आयोजित किया गया था ये पूछा गया है। यानी मिस वर्ल्ड जो उस वक्त का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये चीन में किया गया था। तो अब 2018 2019 तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कौन कौन जीते हैं वो भी याद रखना होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है। ये हमने आपको कई बार बताया। अगर आपने 2020 क्वेश्चंस देखे होंगे जो हमने आपको बताया था कि रेलवे बार बार पूछता है, तो उसमें से कई सारे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर चुके होंगे, क्योंकि अभी एक एक वीडियो ही हमने सभी सब्जेक्ट्स की डाली है और उसमें से कई क्वेश्चंस आपको रिपीट होते दिखने मिल रहे हैं। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, पाक स्टेट, जिसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं, पाक स्टेट, आप इसको याद रखिएगा। अक्टूबर 2020 तक पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है ये पूछा गया है। तो अक्टूबर 2020 तक मनप्रीत सिंह जो है वो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान होंगे, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक या भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता किसको कहते हैं। होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, इन्हीं के नाम पर पूछा गया था ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको बार्क बोलते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना किसने की थी, होमी जहांगीर भाभा ने। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं शिफ्ट वन की तरफ। शिफ्ट वन में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शिफ्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। शिफ्ट वन के जो क्वेश्चंस यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए। पहले शिफ्ट के क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चंस को। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब बनाई गई थी, 1957 इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में हुआ था। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो आरंभ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, वो इसका मुख्य कारण था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। कब हुआ था, 1932 में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किसके सहयोग से बनाया गया था, सोवियत संघ के। और शीशा और टिन जो है मिलकर क्या बनाता है, सोल्डर का निर्माण करता है। यानी सोल्डर हम लोग किस तरह से बनाएंगे, सोल्डर को है जो शीशा प्लस टिन को हम लोग मिक्स करके सोल्डर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर पूछा गया, किडनी की यूनिट जो है, ठीक है, किडनी की यूनिट जो है वो नेफ्रॉन कहलाती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट जो है वो किडनी की कौन कहलाती है, दोनों ही कहलाती है नेफ्रॉन। हृदय का संबंध जिस तरह से कार्डियोलॉजी से, उसी तरह किडनी का संबंध जो है नेफ्रोलॉजी से होगा। जब तक किसी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी हो, ठीक है, जब किसी खेत में, तो उसमें किस तरह की फसल को उगाया जाता है, दलहन फसल को, क्योंकि पौधे की जड़ में जो है, दलहन पौधे की जड़ में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वहाँ पर नाइट्रोजन का जो है मात्रा को बढ़ाता है फसल मिट्टी में। इसके बाद सवाल पूछा गया, अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग रियो सम्मेलन कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, रामनाथ कोविंद जी को। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है, तो आपको मालूम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है वो एक उड़ान स्कीम आई थी। ठीक है, उड़े उड़ान, इस तरह से उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान है, इसका फुल फॉर्म भी है। इसके बाद देखिए, मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल।
पीली क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो सभी क्रांति एक बार आप पढ़ लीजिए। मस्टर्ड यानी सरसों से संबंधित है। कामाख्या मंदिर हमने आपको बताया था, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मंदिर जो कामाख्या मंदिर है ये असम में है। वारली चित्रकला जो है वो किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। कल्पक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए, इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमने आपसे बताया था ना कि इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो उसको एक बार लेकर आ जाएंगे। 20-25 क्वेश्चन वहां पर हम लोग देख लेंगे। तानसेन की संगीत शैली क्या थी? ध्रुपद शैली। इसके बाद है, भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन दिया गया था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां का खेत कैसा होता है? तो आंसर होगा वेटलैंड यानी नमी युक्त होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे एंड्रॉइड ऐप से ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर हम लोग टारगेट करते हैं 10,000 लाइक्स का। तो उम्मीद करते हैं इस टारगेट को आप जल्द अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।